सो हे व्हाट इज़ अप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो। तो मैंने सोचा कोई गेमिंग वीडियो नहीं डालते, स्टोरी टाइम वीडियो डालते हैं जिससे आप थोड़ा एंटरटेन हो जाओगे। सो लेट्स बिगिन एंड सॉरी मेरे दोस्त। सो गाइज़ ये बात है लास्ट ईयर गणेश चतुर्थी की। तो आप सबको पता ही है गणेश चतुर्थी के वक्त कभी कभी मतलब बहुत सारी जगहों पे कुछ कुछ फेयर्स या फिर डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग कंपटीशन एक्सेट्रा होता रहता है। सो मेरा जो दोस्त था एजेंट एच, और वही यहाँ मेन कैरेक्टर है आज का। तो एच के पुराने बहुत सारे दोस्त थे एंड उसके उनके साथ झगड़े हो गए। तो उस दिन उसके दोस्तों की डांस परफॉर्मेंस थी एंड बिकॉज मैं उसका भाई हूँ, लाइक टाइप ऑफ भाई हूँ, तो मैंने बोला चल भाई उनकी आज मज़े लेते हैं, और सबको बुलाया, लाइक हमारी पूरी गैंग को बुलाया। सो पूरी गैंग को इसके लिए बुलाया गया था क्योंकि उन बच्चों के मज़े लेने थे एंड ये एक डिसीजन था जो हमने ऑन द स्पॉट ले लिया था। सो बेसिकली उस दिन सवेरा हुआ एंड प्लान एग्जीक्यूट होने वाला था। सवेरा इन द सेंस दोपहर हो गई थी जब तक डिसीजन आया, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर। सो शाम होने वाली थी एंड क्लोज टू 8 PM मुझे लगता है प्रोग्राम शुरू हो गया था। हम सब तैयार होके आ चुके थे, तो सब कुछ रेडी था, और शायद मैं थोड़ा लेट आया था और एजेंट एच सबसे लेट आए थे, जबकि बात उनकी ही थी, आज उनके ही बदले की बात थी। सो वो आए, लेट आए, सबकी गालियाँ खाई, और उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने एयरपॉड्स लाए हैं। तो एक्चुअली एयरपोर्ट्स लाना हमारे लिए नीचे, मतलब हमारे सोसाइटी में लाना बड़ी बात इसलिए है क्योंकि किसी भी अंकल को हम अगर फ़ोन के साथ दिख गए तो हमारे घर पे कॉल जा सकता है, या फिर सोसाइटी ग्रुप पे हमारी कंप्लेन हो सकती है। या हाँ, थोड़ा सा ऐसा है, मतलब लास्ट ईयर था, अब नहीं है। तो बेसिकली उसने एयरपोर्ट्स लाए और वो कहने लगा कि गाइस आई एम गोइंग टू चिल, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं करूँगा जो करना है। एक्चुअली सोसाइटी में जो बुली ग्रुप था ना वो हम ही थे, मतलब हम बचपन में बुली हुए थे, तो हमने बदला लेना सोचा, और बदला लेना ज़रूरी है। सो उसके बाद क्या हुआ, हमने सोचा कि ठीक है, एजेंट एच तो हमें ज्वाइन नहीं कर रहे, हम ही कुछ करते हैं। लेकिन एजेंट एच के हुए मूड स्विंग्स, वो बोले नहीं भाई हम आ रहे हैं, हम आपको ज्वाइन करने वाले हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो एक एक करके धीरे धीरे सबकी परफॉर्मेंस होने लगी, और उन ग्रुप के बारे में अब आपको क्या बताऊँ। उसके जो दोस्त थे वो उसी की बिल्डिंग में रहते थे एंड उसको उनसे रोज़ मिलना पड़ता था। एक उसका जो सबसे क्लोज फ्रेंड था वो तो अभी उसके सामने ही रहता था, जिसके साथ उसके सबसे ज़्यादा झगड़े हुए थे, और उसी को थोड़ा सा परेशान करना था। सो हमारे बुली ग्रुप ने डिसाइड किया कि हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस उनकी डांस परफॉर्मेंस के वक्त थोड़ा सा डीजे सिस्टम, साउंड सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करेंगे, जो कि बेसिकली द बेस्ट आइडिया हो सकता था। लेकिन एजेंट एच ने अपने एयरपॉड्स खो दिए। उनमें से एक एयरपॉड खो गया था एंड वो भाई पागल हो चुका था। वो पूरे के पूरे डांस परफॉर्मेंस के वक्त बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रख रहा था कि क्या चीज़ क्या हो रही है, कौन सी चीज़ कहाँ है, कुछ भी नहीं। एक्चुअली प्लान भी एग्जीक्यूट होने वाला था ठीक से, बट वो हुआ नहीं। तो एक एयरपोर्ट घूम चुका था। मेरे 3 दोस्त जिनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि क्या हो रहा है, वो डांस परफॉर्मेंस देख रहे उन दोस्तों का, और म्यूज़िक सिस्टम ख़राब करने ही वाले थे कि हमने बताया कि भाई का एयरपोर्ट खो गया है। अब क्योंकि एयरपोर्ट खो चुका था और एप्पल का था, तो हमें उसे ढूंढना ही था। अगर हम उसे ढूंढते तो हमें भी रिवॉर्ड मिलता था। सो हमने डिसाइड किया चलो उसे ढूंढने जाते हैं। लेकिन वो कोई चीज़ ऐसी तो नहीं थी कि कहीं पे भी दिख जाए। वो एक्चुअली शायद ग्रे कलर के थे, नहीं तो हाँ ग्रे कलर के थे, और उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। तो हमने सोचा कि क्यों ना शुरू कर देते हैं उन्हें ढूंढने का काम। यहाँ डांस परफॉर्मेंस ख़त्म हुई। उसके पुराने क्लोज फ्रेंड्स हंसने लगे कि भाई कुछ हुआ ही नहीं, हम तो परफेक्टली डांस करके गए, हमें लगा था कि तुम लोग कुछ करोगे। हमने उनको भाव भी नहीं दिया और हम एयरपोर्ट्स ढूंढने लग गए। और क्योंकि डीजे नाइट होती है ना डांस परफॉर्मेंस के बाद, तो उसे भी हमने शायद आधा सा मिस ही कर दिया एंड हम लग गए एयरपोर्ट्स ढूंढने फिर से। तो हमने पूरा 2 घंटा एयरपोर्ट्स को ढूंढा, फॉर द ब्रदर। तो
ढूँढते ढूँढते हमें ये रियलाइज़ हुआ कि भाई शायद एयरपॉड्स कुछ ले जा चुके हैं या फिर चोरी हो चुके हैं। और वहाँ पे माइक पे हम अनाउंस भी नहीं कर सकते थे कि भाई एक एयरपॉड खो चुके हैं एक बच्चे के हाथ से, ये हम नहीं कह सकते थे। सो हमने डिसाइड किया ठीक है वो एयरपॉड्स जा चुके हैं, सायोनारा टू देम। प्लान भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक से बुली भी नहीं कर पाए, ना कुछ हो पाया। लेकिन क्या तुम्हें लगा कि स्टोरी ख़त्म हो गई? ना जी, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली हुआ अगले दिन में बवाल। सो हम सब ने कुछ भी नहीं किया, मतलब जितने दोस्त मेरे साथ थे एयरपोर्ट्स ढूंढने के लिए उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। हमें समझ में आया जो हमारे साथ थे दोस्त उन्होंने कुछ नहीं किया, बाकी के 2-4 दोस्तों ने जम के लोगों को परेशान किया, उन्हें चिढ़ाया। और आगे जो हुआ वो एक्चुअली वीडियो में मैं बता नहीं सकता। तो हमारे एक दोस्त के जो पापा है वो सोसाइटी के चीफ मेंबर है, उन्होंने हमें बताया कि एक आंटी ने आपके खिलाफ़, आप सबके खिलाफ़ कंप्लेन कर दी है कि आप उन्हें चिढ़ा रहे हैं। मैं बोला एक सेकंड, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये नहीं होने वाला, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद हमें क्या पता चला गाइस? हमें ये पता चला कि उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया है, हमारे खिलाफ़ फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं और ऐसे एलिगेशंस हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो हमने अंकल को बोला कि अंकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमने अंकल से पूछा कि कौन सी आंटी ने हमको हमारे खिलाफ़ या फिर जो भी है एलिगेशंस लगाए हैं। तो उन्होंने बताया कि मतलब अंकल ने बिल्कुल चिल होके हमें बताया कि वो तुम्हारा दोस्त है ना एजेंट एच, उसका एक क्लोज फ्रेंड है ना, उसकी मम्मी ने तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेन की है। हम बोले एक सेकंड, ये कब हुआ? हमने उनको कब चिढ़ाया? तो हमें रियलाइज़ हुआ कि पूरा प्लान हमारे अगेंस्ट जा चुका है, उल्टा हो चुका है सब कुछ। एंड फिर हमने अंकल को समझाया कि अंकल ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम क्यों उन्हें चिढ़ाएंगे। और हम इनोसेंट फेसेस करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो वही हुआ एंड बुली गैंग फाइनली एक बार तो फेल हुई। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं जिनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगे थे, स्पेशली उन तीनों के अगेंस्ट जो हमारे साथ उस वक्त नहीं थे एयरपोर्ट्स ढूंढने के लिए, वो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। उनमें से हमारा एक दोस्त था जो न्यू शिफ्ट हुआ था, उसे बस 6-7 महीने हुए थे। वो बोला तुम्हारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी गैंग में आना नहीं है, ना कुछ करना है। फिर हमें उसे समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, तू टेंशन मत ले। ऊपर से उसकी 10th स्टैंडर्ड चल रही थी, वो बेचारा पहले ही पढ़ाई करके आया था घर से मम्मी से पूछ के, और उसको घर पे अलग गालियाँ पड़ रही है। वो बेचारा भी फंस गया अलग में, लेकिन कोई बात नहीं। तो मित्रों, आज की कहानी से हमने ये सीखा कि किसी को भी बुली मत करना, वरना तुम्हारे ऊपर केस, ऊपर अगेंस्ट जो भी कहो तुम, आ जाता है। और पता चला कि एजेंट एच के एयरपोर्ट्स भी नहीं मिले, उसने नए खरीद दिए। आगे जाके जो भी हुआ मैं कभी और बताऊंगा। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो एंड मैं ऐसे ही स्टोरी टाइम वीडियोस डालता रहूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि GTA 5 की लाइव स्ट्रीम्स भी करूँ। ये जो आप गेम प्ले बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो उसी एक वीडियो में से है जो आने वाला है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइज। डू लाइक, कमेंट एंड न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड तुम्हारे फीडबैक कमेंट्स में बताना। बाय बाय गाइज।